वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 17C। ये जो एक्सरसाइज है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलते हैं उसका फॉर्मूलाज देख लेते हैं। देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब अगर लेंथ और ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल दिया हुआ है तो उसका एरिया कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? लेंथ और ब्रेथ के मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इनटू साइड। मतलब स्क्वायर जो है उसका 4 साइड इक्वल है, तो इसलिए अगर साइड लेंथ दिया हुआ है तो साइड इनटू साइड करने से स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ सब फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे देखो, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसी रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है तो हम उस रेक्टेंगल का ब्रेथ कैसे निकालेंगे? देखो, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब ब्रेथ इक्वल टू क्या है? एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, वैसे ही अगर ब्रेथ दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे? वही सेम फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब लेंथ इक्वल टू क्या होगा? एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ। ठीक है, तो ये दो सब फॉर्मूलाज है जो यूज होते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम क्या है? देखो, डिटरमाइन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया है जहाँ पे डिफरेंट रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। हम लोगों को एरिया कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट जो पेयर दिया है वो देखो, लेंथ इक्वल टू 10 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 7 मीटर। तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 70 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो है एरिया का यूनिट ऑलवेज स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब तुम लोग एरिया कैलकुलेट करोगे तब उसका जो यूनिट है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट होगा। मतलब अगर लेंथ और ब्रेथ मीटर में दिया हुआ है तो एरिया इक्वल टू स्क्वायर मीटर होगा। अगर लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। ऐसा ही लेंथ और ब्रेथ का जो भी यूनिट हो, एरिया का यूनिट उसका ही स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे इसलिए देखो 70 स्क्वायर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पेयर देखो, लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। तो एरिया हुआ दिस इंटू दिस, मतलब 300 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 16 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या है? 25 इंटू 16, मतलब 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो एरिया का यूनिट है, स्क्वायर यूनिट, ये हम ऐसे स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये बेटर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट डी नंबर देखो, लेंथ है 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया होगा दिस इंटू दिस, मतलब 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। ई नंबर देखो, लेंथ 8 डेसीमीटर है, ब्रेथ 6 डेसीमीटर है। तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 48 स्क्वायर डेसीमीटर। एफ नंबर देखो, लेंथ 14 डेसीमीटर, ब्रेथ 11 डेसीमीटर।
तो एरिया क्या है 14 इंटू 11 मतलब 154 स्क्वायर डेसीमीटर। जी नंबर देखो, लेंथ है 12 डेसीमीटर, ब्रेथ है 9 डेसीमीटर, तो एरिया क्या है 12 इंटू 9 मतलब 108 स्क्वायर डेसीमीटर। ठीक है। एच नंबर देखो, लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर। एक मीटर है और दूसरा सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, तो 5 इंटू 100 करना पड़ेगा क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में जा रहा है, तो 5 मीटर बन गया 500 सेंटीमीटर। अब एरिया देखो, दिस इंटू दिस मतलब 12,500 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 2 नंबर सम देखो, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द स्क्वायर whose one side is। 2 नंबर में क्या बोला है, स्क्वायर के एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसलिए देखो साइड लेंथ दिया हुआ है, हम लोगों को एरिया निकलना है। तो देखो 2a 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, ये है साइड लेंथ, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए। फिर देखो एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड मतलब 12,100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर देखो, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, यहाँ पे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए। फिर देखो एरिया इक्वल टू क्या है, साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर का एरिया है, तो मल्टीप्लाई किया, आया 2,75,625 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2C देखो, 2 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, इसे अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 24 मिलीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को ऐड कर दो तो आया 24 मिलीमीटर। अब एरिया क्या होगा 24 इंटू 24 मतलब 576 स्क्वायर मिलीमीटर। अब 2D देखो, 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, इसे अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 45 मिलीमीटर। अब एरिया क्या है 45 इंटू 45 मतलब 2025 स्क्वायर मिलीमीटर। अब ई नंबर देखो, 1 मीटर 6 डेसीमीटर, इसे डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 16 डेसीमीटर। फिर एरिया देखो 16 इंटू 16 मतलब 256 स्क्वायर डेसीमीटर। अब एफ नंबर देखो, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर इसका साइड लेंथ है, तो एरिया क्या होगा 3.5 इंटू 3.5 मतलब 12.25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगर कन्वर्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, तो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। अब सम नंबर 3 देखो, यहाँ पे अब सम नंबर 3 देखो, स्टडी एंड कंप्लीट द टेबल, तो ये जो टेबल है इसे कंप्लीट करना है। 3A देखो, लेंथ दिया है और एरिया दिया है, ब्रेथ निकलना है, तो हमने फॉर्मूला में ही दिखाए थे कि अगर एरिया और लेंथ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे तो ब्रेथ निकल जाएगा। देखो वही किए, लेंथ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, एरिया इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ब्रेथ क्या होगा एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कैंसलेशन लॉ लगाए और देखो ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है और नीचे सेंटीमीटर, तो अगर कैंसलेशन लॉ लगाएंगे तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बच जाएगा, तो इसलिए ब्रेथ का जो यूनिट है वो सिर्फ सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी नंबर देखो, ब्रेथ दिया है और एरिया दिया है, लेंथ कैसे निकालेंगे, वही एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ कर देंगे तो लेंथ निकल जाएगा, मतलब 13 मीटर इसका लेंथ है। ठीक है,
3C देखो, ब्रेथ दिया है, एरिया दिया है, लेंथ कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर दो तो आया 0.25 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो दिया है 21 मीटर और एरिया दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसलिए देखो 21 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, फिर डिवाइड किए तो आया 0.24 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, मतलब ये जो 504 है एरिया, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए, क्योंकि देखो ना ब्रेथ ज़्यादा है एरिया से, वो कैसे हो सकता है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि 504 जो है वो मीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अगर मीटर स्क्वायर हुआ तो हम लोगों को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम डिवाइड कर सकते हैं और आंसर आएगा 24 मीटर लेंथ। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। 504 मतलब एरिया का जो यूनिट है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वो मीटर स्क्वायर होना चाहिए, शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। ठीक है, जो भी हो, जैसा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है वैसे अगर करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब 3D देखो, लेंथ है 4 मीटर, एरिया है 12 मीटर स्क्वायर, तो ब्रेथ क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस मतलब 3 मीटर। ठीक है, अब 3E देखो, लेंथ है 4 मीटर, एरिया है 72 मीटर स्क्वायर, तो ब्रेथ क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस मतलब 18 मीटर। अब सम नंबर 4 देखो, यहां से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। तो देखो सम नंबर 4 क्या है, मिस्टर सेथ हैज अ ब्यूटीफुल लॉन in his garden. Its area is 98 meter square and its length is 14 meter. What is its breadth? तो एरिया दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेथ निकालना है गार्डन का, तो डिवाइड कर दो, आया 7 मीटर। Therefore the breadth of the garden is 7 meter. Sum number 5 देखो, the size of a square field is 35 meter long. Find the area of the field. Find also the cost of leveling the field at the rate of ₹5 per square meter. तो देखो एक स्क्वायर फील्ड है, उसका जो साइड लेंथ है वो दिया हुआ है और क्या निकलना है कि कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, मतलब लेवल करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, मतलब लेवलिंग का कॉस्ट कितना होगा। तो देखो लेवलिंग का कॉस्ट निकलने के लिए एरिया निकलना होगा, क्योंकि एरिया वाइज ही तो लेवलिंग होगा। तो इसलिए देखो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड इज 35 मीटर, एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 35 इंटू 35 स्क्वायर मीटर, मतलब 1225 स्क्वायर मीटर। नाउ कॉस्ट ऑफ लेवलिंग क्या होगा, देखो 1 मीटर स्क्वायर लेवलिंग करने के लिए ₹5, तो 1225 मीटर स्क्वायर लेवलिंग करने के लिए कितना लगेगा, दिस इंटू दिस 5 इंटू 1225 मतलब 6125 रुपीज लगेगा। तो इसलिए लिखे देखो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1225 मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड इज ₹6125। 6 नंबर देखो, a swimming pool is 15 meter long and covers an area of 135 meter square. Find its breadth, also find its perimeter. तो देखो लेंथ दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है, तो ब्रेथ हम निकल सकते हैं दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आया 9 मीटर। अब लेंथ जानते हैं, ब्रेथ जानते हैं, तो पेरीमीटर भी निकल सकते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब 48 मीटर।
ठीक है। सो ब्रेथ ऑफ द पूल इज 9 मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ द पूल इज 48 मीटर। सम नंबर 7 देखो आप। A rectangular field is 48 meter long and 40 meter broad. Find the cost of leveling the field at the rate of ₹3 per square meter. तो लेंथ दिया है और ब्रेथ भी दे दिया, लेवलिंग का कॉस्ट निकलना है। तो देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 48 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 मीटर, देयरफॉर एरिया क्या होगा, दिस इनटू दिस, मतलब 1920 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग देखो, पर स्क्वायर मीटर ₹3 करके है, तो 1920 मीटर स्क्वायर को लेवल करने के लिए कितना रुपए लगेगा, दिस इनटू दिस, मतलब 5760। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग कितना होगा, ₹5760। सम नंबर 8 देखो। The area of a hall is 1620 meter square. The breadth of the hall is 36 meter. Find the length of the hall. Also find the perimeter of the hall. तो देखो एरिया दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर दो तो लेंथ आ जाएगा 45 मीटर। अब पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, वही 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेट करो तो आएगा 162 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज 162 मीटर। अब सम नंबर 9 देखो। द पेरीमीटर ऑफ अ क्लासरूम इज 42 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द क्लासरूम इज 12 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द क्लासरूम। तो देखो पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, तो ब्रेथ हम कैसे निकालेंगे, ये भी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है उससे हम निकल सकते हैं। देखो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इस फॉर्मूला से हम ब्रेथ का फॉर्मूला और लेंथ का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखो length equal to perimeter by 2 minus breadth and breadth equal to perimeter by 2 minus length। तो वही यहाँ पे अप्लाई किया है, देखो perimeter by 2 minus length, तो वैल्यू पुट किए, फिर कैलकुलेशन किए तो आया 9 मीटर। ठीक है, तो ब्रेथ क्या है 9 मीटर। अब एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 108 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सम नंबर 10 देखो। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कार्डबोर्ड इज 1 मीटर। फाइंड इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना है, 100 सेंटीमीटर। अब अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम स्क्वायर का साइड कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो साइड ऑफ द स्क्वायर निकल जाएगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है स्क्वायर के पेरीमीटर का, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब साइड इक्वल टू क्या है 100 डिवाइडेड बाई 4, तो वही यहाँ पे किया है, देखो 100 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 25 सेंटीमीटर। तो साइड अगर निकल गया तो एरिया कैसे निकालेंगे, 25 इंटू 25 मतलब 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, area of the square is 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सम नंबर 11। Find the area of the following figures by dividing them into rectangles. Measurement are given in centimeter. तो यहाँ पे कुछ फिगर है जिसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो फर्स्ट जो फिगर है उसे हम थोड़ा नेमिंग कर दिए, मतलब देखो ABCD ये एक रेक्टेंगल है और AEFG ये दूसरा रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हम
क्या करेंगे, देखो दिया हुआ है कि ये जो टोटल लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे देखो इस रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो है 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली ए बी का जो लेंथ है वो है 8 माइनस 1 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट वी कंसिडर रेक्टेंगल ABCD, लेंथ AB equal to 8 minus 1 centimeter equal to 7 centimeter and breadth BC equal to 1 centimeter। देखो 1 centimeter breadth है, therefore area equal to क्या है, length into breadth मतलब 7 centimeter square। अब सेकंड जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकलते हैं। सेकंड रेक्टेंगल मतलब AEFG, उसका जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ब्रेथ जो है वो है 1 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। मतलब एरिया इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया क्या होगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11B देखो, यहाँ पे 3 रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ है 3 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड इस रेक्टेंगल का भी ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो देखो एरिया ऑफ ABCD मतलब ये मिडिल रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होगा, 3 इंटू 1 मतलब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ IJKL मतलब ये वाला रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होगा, 4 इंटू 1 मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ EFGH इसका क्या होगा, एरिया 4 इंटू 1 मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या है, 3 प्लस 4 प्लस 4 मतलब 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11C देखो, ये जो फिगर है ये 2 रेक्टेंगल से बना हुआ है, ABCD और EFGH। एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, देखो ये है लेंथ और ये है ब्रेथ मतलब 6 इंटू 2.5 मतलब 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ EFGH क्या है, लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1.5 सेंटीमीटर मतलब 3 इंटू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना होगा, 15 प्लस 4.5 इक्वल टू 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 11D देखो, ये भी 2 रेक्टेंगल से बना हुआ है। एरिया ऑफ ABCD मतलब ये नीचे का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा, 2 इंटू 11.5 मतलब 23 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ EFGH मतलब ये ऊपर वाला रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होगा, 4 इंटू 3.5 मतलब 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना है, 23 प्लस 14 मतलब 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बाय।